बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब जालिम यजीद ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शराब पीने को कहा। यजीद जुल्म का इस्तिआरा है, हुसैन इब्ने अली अमन की अलामत हैं। यजीद जबल का पुतला है, हुसैन सब्र का पैकर हैं। यजीद अपनी बददीनत फितरत और दुनिया पर ज़िल्लत व रुसवाई, जुल्म, जबल, ज़्यादती की अलामत बन के उतरा और हज़रत हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक़ व सदाक़त का निशान बन के उतरे। यजीद बहदल की बेटी मैसून का नापाक बेटा था और हुसैन मोहम्मद अरबी की बेटी फ़ातिमा के शहज़ादे थे। यजीद नशे में धुत होकर नमाज़ें छोड़ देता था और हुसैन की करबला के मैदान के अंदर भी नमाज़ें क़ज़ा नहीं हुई। यजीद जुल्म का दूसरा नाम है, हुसैन अमन की अलामत है। यजीद ने ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा हज किया और जब हज से वापस आया तो शराब के मटके अपने साथ लेकर आया और अख्तर और दीगर गवैयों को अपने साथ रखा ताकि सफ़र आसानी से कटे। हुसैन इब्ने अली ने 25 हज सवारियों के बावजूद हज पैदल किए। यजीद हज बैतुल्लाह के बाद मदीनतुल मुनव्वरा आया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वहाँ पहुँचे तो शराब की फैली हुई बदबू को महसूस करते हुए फरमाया, ये बू कैसी है? तो नशे में धुत यजीद बोला कि ये शाम में बनती है और यजीद ने एक जाम मंगवाया और उसको पीते हुए दूसरा जाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बढ़ाते हुए कहा, अब्बा अब्दुल्ला लीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तो इसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ। जब यजीद की शराब नोशी का मंज़र हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आँखों से देख चुके थे तो फिर आप ही बताइए यजीद के हाथ पर हज़रत इमाम हुसैन का पाक हाथ कैसे आता। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस माहौल में परवरिश पाई थी, जिस माहौल में रहे थे, वो पाकीज़ा और तक़द्दुस पाक माहौल था। और यजीद कभी इतराफ़े तमश्क में, कभी गोता में, कभी अल-ख़ज़रा महल में और कभी कहाँ ऐश करता रहा, उसी सब में मशरूफ़ रहा और उसकी ज़िंदगी इन चीज़ों से इबारत थी। और वो जालिम यजीद हराम चीज़ को हलाल करार देता रहा। शराब नोशी उसकी हड्डियों में रची हुई थी और शरीयत बैज़ा का मजाक उड़ाया करता। और हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दोस्ती जिन लोगों से थी वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। यजीद तो जुआ खेलता रहा, यजीद तो कमानबाजी करता रहा। हुसैन इब्ने अली मस्जिद नबवी के मेंबर में हुजूर पाक के पहलू में बैठते। ज़माने ने वो भी मंज़र देखा है कि सुर्ख रंग का जोड़ा पहने हुए हसनैन फ़ातिमा के हुजरा से निकलते हैं और कम उम्र की वजह से कभी गिरते हैं तो कभी संभलते हैं और हमारे प्यारे नबी खुतबा पढ़ा रहे होते हैं तो आप खुतबा छोड़कर अपने शहज़ादे को उठा लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं कि हुजूर सजदे में थे और सजदा इतना लंबा हो गया कि हमें लगा या तो आप पर वही नाजिल हो रही है, ये तो अल्लाह का हुक्म आ गया और अल्लाह के महबूब की रूह कब्ज़ कर ली गई। लेकिन जब मैंने देखा तो हुसैन इब्ने अली हुजूर की पीठ पर बैठे हैं, इसलिए आपने सजदा इतना लंबा कर दिया। ये हैं हज़रत हुसैन इब्ने अली जिनके लिए हमारे प्यारे आका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना सजदा लंबा कर देते हैं। वो मंज़र भी दुनिया ने देखा है जब हुजूर के मुबारक कंधों पर हज़रत हुसैन इब्ने अली बैठे हैं और हुजूर की जुल्फ़ों को पकड़ा हुआ है तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मंज़र देखकर कहते हैं, वाह वाह कैसी सवारी मुयस्सर आई हुसैन इब्ने अली को। तो हमारे प्यारे नबी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उमर सवारी देखते हो, सवार भी तो देखो। सुभान अल्लाह। हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रात का एक पहर बीत गया और मुझे हुजूर से कुछ काम था। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपके दरवाज़े पर दस्तक दी। हुजूर तशरीफ़ लाए तो चादर ओढ़ी हुई थी तो मैंने अपनी हाजत कही, आपने मेरी हाजत पूरी कर दी। लेकिन मैंने एक मंज़र देखा, हुजूर ने जो चादर ओढ़ी थी उस चादर के अंदर कुछ उभार थे जैसे अंदर कोई हो।
मुझसे न रहा गया और मैंने आखिर पूछ ही लिया, हुजूर चादर के अंदर क्या है? तो हुजूर ने चादर को खोल दिया। वो कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा, एक पहलू से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे और एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हुए थे। हुजूर ने कहा, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। अल्लाह, मैं इनसे प्यार करता हूँ, आप भी इनसे प्यार करें। जो इनसे प्यार करे उससे भी प्यार करें। आप उन दोनों की मोहब्बत का दर्द दिया, उन दोनों की प्यार का सबक पढ़ाया। कहा, इनसे प्यार करने वाला मुझसे प्यार करने वाला है, इनसे बुग़्ज़ रखने वाला मुझसे बुग़्ज़ रखने वाला है। एक दफ़ा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर के सामने से गुज़रे तो घर के अंदर से हज़रत इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ आ रही थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा, हुसैन को चुप करवाओ, तुम जानती नहीं हो कि हुसैन का रोना मुझे दुख देता है। हुसैन इब्ने अली को वो रोने नहीं देते थे, उनको दुखी नहीं होने देते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे एक दिन ये कितने दुख सहेगा, कितनी तकलीफ़ों से गुजरेगा और कितने मसाइब सहेगा। एक तरफ नापाक यजीद मैसून का पलीत बेटा और एक तरफ मोहम्मद अरबी का नवासा, फ़ातिमा के दूध का असर, अली उल मुर्तज़ा के खून की तासीर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर बैठने वाला। एक दिन हुजूर ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पकड़ लिए और उनके पाँव अपने पाँव पर रखे और फिर फरमाया, बेटे आगे बढ़ो। तो उनके पाँव हुजूर की पिंडलियों पर आए। फिर कहा, बेटे और आगे बढ़ो। तो उनके पाँव हुजूर की रानों पर आए। फिर आपने फरमाया, बेटा और आगे बढ़ो। तो फिर हुसैन के पाँव हुजूर के मुबारक बदने अक़दस पर आए। फिर आपने उनकी बाजुओं को खींचकर अपने करीब किया और हुसैन इब्ने अली के मुंह में अपनी मुबारक ज़ुबान रख दी और वो इस तरह चूस रहे थे जिस तरह हुजूर चूसी जाती है। अल्लाह के नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान का लुआब देख करके, वो शीर रहमत दे करके, आब रहमत अता करके उनकी हमेशा के लिए प्यास बुझा दी, ताकि कल करबला के दिन तपते हुए मैदान में हुसैन इब्ने अली को प्यास की शिद्दत तंग ना करे। इन नाज़ों से पाले हुए हज़रत हुसैन को, इन मोहब्बत से पाले हुए हुसैन इब्ने अली को इम्तिहान पर इम्तिहान पेश आते रहे। जितना बड़ा शख्स होता है उतनी बड़ी आजमाइशें भी होती हैं। पैगम्बर रहमत की आगोश में खेलने वाला, हज़रत फ़ातिमा का जानशीन, मुसल्ले रसूल का वारिस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठने वाला हुसैन, हुजूर के कंधों पर सवारी करने वाला हुसैन, आपके सजदे की हालत में आपके पीठ के ऊपर खेलने वाला हुसैन, जिस हुसैन का दरवाज़ा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था और यजीद की करतूतों के आप चश्मदीद गवाह थे। यजीद जब तख्त नशीन हुआ तो उसे ये फ़िक्र होती है, इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये मेरी बैत करें। और वो वलीद को लिखता है कि हर सूरत में इनकी बैत लो और अगर बैत ना दें तो सख्ती करो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलावा आता है कि आपको दारुल अमारत में गवर्नर हाउस में बुलाया जा रहा है। वलीद बिन उक़बा का पैगाम आपको पहुंचता है। आप फरमाते हैं कि इस वक्त जो पैगाम पहुंचा है वो पैगाम किसी ख़तरे से खाली नहीं है। तो आपने कुछ सवारों को साथ में लिया, कहा कि तुम लोग दारुल अमारत के बाहर खड़े रहना, अगर मेरी आवाज़ बुलंद हुई तो अंदर आ जाना, वरना तुम इंतज़ार करना। तो अब आप अंदर गए। वलीद ने मरवान को भी बुलाया था। मरवान मदीना का गवर्नर वलीद से पहले रह चुका था, तो उसने मशवरा दिया कि इनके साथ सख्ती की जाए। तो वलीद ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि यजीद को तख्त नशीन हुआ है तो वो आपके साथ बैत करना चाहते हैं। ये वाक़या काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इस वीडियो में पूरा वाक़या लिखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए इस वाक़ये के आगे का किस्सा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।
अगर आपको ये हदीस पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में एक सुभान अल्लाह ज़रूर कर दें। और अगर आपको मेरी आज की दीनी तालीम की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे आपकी और उन सब की और हम सब की ज़िंदगी व आखिरत दोनों बेहतर हो। आमीन।